बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अक्सर बीमार रहती थी। मुझे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। गुड़िया बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाती है और बेहोश हो जाती है। गुड़िया, मेरी बच्ची, क्या हुआ? रानू चिड़िया जल्दी से गुड़िया को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? रानो, लगता है गुड़िया बहुत ऊंचा और तेज उड़कर आई थी कहीं से। बुलबुल डॉक्टर, गुड़िया स्कूल से वापस आई थी, लेकिन इसे अक्सर सांस लेने में मुश्किल होती है। रानो, फिर तो तुम्हें गुड़िया का मुकम्मल चेकअप करवाना चाहिए। तुम ऐसा करो, कुछ दिन गुड़िया को स्कूल ना भेजो और कल मेरे पास ले आओ। कल मैं गुड़िया के सारे टेस्ट करूँगी। बुलबुल, क्या मेरी बच्ची ज्यादा बीमार है? रानो, इस तरह सांस लेने में दिक्कत महसूस होना आम बात नहीं है और आज तो गुड़िया बेटी बेहोश भी हो गई। ठीक है बुलबुल डॉक्टर, मैं कल ले आऊंगी गुड़िया को। रानो, गुड़िया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तुम गुड़िया को यहीं रहने दो। अच्छा बुलबुल डॉक्टर, मैं अपनी बच्ची के लिए भोजन ले आऊं। हाँ रानो, कोशिश करो कोई नरम चीज़ लाओ गुड़िया के खाने के लिए। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। वो बुलबुल के क्लिनिक से उड़ती है और घर जाती है। क्या हो गया मेरी बच्ची को? ऐ ऊपर वाले, मेरी बेटी की रक्षा करना। रानू चिड़िया रसोई में जाती है। फ्रिज में ब्रेड पड़ी थी। रानू चिड़िया गुड़िया के लिए ब्रेड ले जाती है। रानू चिड़िया वापस क्लिनिक पहुंचती है तो गुड़िया को होश आ गया था। मेरी बच्ची उठ गई। मम्मा, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रही है। तुम ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बुलबुल डॉक्टर भी वहाँ आ जाती है। रानो, गुड़िया को फिर से नींद का इंजेक्शन देना होगा और दर्द के लिए भी। इस तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह डॉक्टर बुलबुल गुड़िया के सारे टेस्ट कर लेती है। रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर बुलबुल, रिपोर्ट्स कब तक आएगी? कल या परसों तक आ जाएंगी। रानो, क्या पहले तुम्हारी फैमिली में किसी को दिल का मसला था? गुड़िया के पापा भी दिल की बीमारी के कारण ही चल बसे थे। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। रानो, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं किया था। रानो, रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम मेरे कैबिन। रानू चिड़िया डॉक्टर बुलबुल के कैबिन में जाती है। रानो, इस दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हर बीमारी का इलाज आ चुका है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी बताएं, मेरी गुड़िया ठीक तो है ना? रानो, गुड़िया के दिल में सुराख है। रानू को ऐसे लगा जैसे उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई हो। रानू के कान सुन पड़ के थे। बुलबुल डॉक्टर बोल रही थी, लेकिन रानू चिड़िया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रानो, तुम सुन रही हो ना? बुलबुल डॉक्टर, प्लीज मेरी बच्ची को बचा ले, उसके अलावा मेरा है ही कौन? रानू चिड़िया रो रही थी। रानो, हमें ऑपरेशन करना होगा। दूसरे जंगल के विदेशी डॉक्टर से मैं कांटेक्ट करती हूँ, तुम बस पैसों का इंतजाम करो। डॉक्टर, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को बचा ले, वरना मैं भी मर जाऊंगी। रानू चिड़िया जल्दी से घर आती है। अलमारी से पोटली निकालती है, लेकिन ये पैसे बहुत कम है, क्या करूं मैं, क्या? रानू चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। कौन सी आफत आ गई रानो? आराम से बात करो। रानो गोरी को सारी बात बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन रानो, मैं कहाँ से दूं पैसे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्लीज गोरी बहन, मुझे बहुत ज़रूरत है। बदले में मुझे क्या दोगी तुम? जाओ निकलो, हर गरीब पक्षी को मेरा ही घर नजर आता है। जाओ निकलो यहाँ से। गोरी कवि दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है, ऐसे जैसे वो रानू की मदद करने से साफ इनकार कर रही हो। रानू चिड़िया निराश होकर तोते के घर जाती है और सारी बात बताती है। गुड़िया सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की बेटी है। रानो, ये कुछ ही पैसे हैं मेरे पास, ज्यादा तो नहीं है। रानू चिड़िया तोते से पैसे लेकर हॉस्पिटल आती है। विदेशी डॉक्टर भी पहुंच चुका था। बुलबुल डॉक्टर, मैं पैसे ले आई हूँ, प्लीज ऑपरेशन शुरू करें। ये चंद पैसे, इनसे क्या होगा? चिड़िया, पैसे लाओ पैसे, वरना मैं ऑपरेशन शुरू नहीं करूँगा। आप शुरू तो करें।
मैं पैसे जमा कर लाऊंगी, प्लीज। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, तभी ऑपरेशन शुरू होगा। रानो बेबस थी, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। रानो चिड़िया हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ एक परी आती है। रानो चिड़िया क्यों निराश हो, परी जादू करती है। वहाँ एक सुंदर सा बड़ा घर बन जाता है। परी जी, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बच्ची की जिंदगी चाहिए। रानो, इस घर के सबसे बड़े कमरे में जाओ, तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा। परी गायब हो जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से उस घर के बड़े कमरे में जाती है। उस कमरे में एक बेड पड़ा था। वो बेड पैसों से भरा पड़ा था। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है। रानो चिड़िया पैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। ये ले डॉक्टर साहब, पैसे, प्लीज अब ऑपरेशन शुरू करें। डॉक्टर गुड़िया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और ऑपरेशन शुरू करते हैं। रानो चिड़िया बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। विदेशी डॉक्टर बाहर आता है। चिड़िया, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन गुड़िया को होश नहीं आ रहा। क्या? ऐसे कहकर डॉक्टर चला जाता है। रानो चिड़िया रो रही थी, अपनी बच्ची के लिए दुआएं मांग रही थी। डॉक्टर बुलबुल वहाँ आती है। गुड़िया को होश आ गया चिड़िया, ऑपरेशन कामयाब रहा। रानो चिड़िया की जान में जान आती है। अगली सुबह रानो चिड़िया गुड़िया को अपने नए और बड़े घर ले आती है। मम्मा, क्या ये हमारा घर है? हाँ मेरी बेटी, ये हमें परी ने तोहफे में दिया है। तभी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर कालू कौवा और गोरी कौवी खड़े थे। रानो, हमारा घर टूट गया, प्लीज हमें अंदर आने दो। रानो गोरी की बात का जवाब नहीं देती और दरवाजा खुला छोड़कर वापस गुड़िया के पास चली जाती है। इस चिड़िया का दिल कितना बड़ा है। गौरी, कुछ सीखो इस चिड़िया से। वो चाहती तो उस दिन का बदला आज लेती तुमसे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कालू, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अब और बातें ना सुनाओ मुझे और चलो अंदर। दोनों कौवे घर के एक कमरे में चले जाते हैं। गुड़िया अब ठीक हो गई थी। रानो चिड़िया गुड़िया के पास बैठी गुड़िया से बातें कर रही थी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो, तुम भी कहती होगी कि मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार पक्षी हो और मैं अनपढ़ हूँ। मानो जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आज? क्या हो गया है? रानो, मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर तुम्हें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा दूंगा। मैं तो अमीर भी नहीं हूँ। बस मानो जी, अगर आपने अब एक भी शब्द मुंह से निकाला तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रानो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। अच्छा, अब आप चोंच धोआएं, मैं तब तक भोजन लगा देती हूँ। हाँ रानो, तुम लगाओ भोजन, मैं आता हूँ। मानो चिड़ा नदी पर चोंच धोने चला जाता है। रास्ते में मानो चिड़े को कालू कौवा मिलता है। बेशरम पत्नी पति से जुबान चला रही थी। कालू भाई, किसकी बात कर रहे हो और आप इतने गुस्से में क्यों हो? गौरी और कौन, बहुत जुबान चला रही थी। अच्छी पिटाई करके आया हूँ आज उसकी। अब अपनी चोंच खोलने से पहले 100 बार सोचेगी। कालू, तुम अपनी पत्नी को मार कर आ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक पक्षी जो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप का घर बार सब छोड़ कर आई है, तुम उसे मारते हो। बस बस मानो, मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी जैसी कोई पढ़ी लिखी या सुंदर नहीं है, किसी काम की नहीं है, कामचोर कौवी। मानो चिड़ा कालू कौवे की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। कालू भाई, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं नदी पर चोंच धोने आया था। मानो चिड़ा नदी पर जाता है और अपनी चोंच धोकर वापस चला जाता है। रानो, अब तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। क्या मतलब मानो जी? मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है।
क्या कालू भाई ने ऐसा कहा? फिर तो गौरी बहन को पुलिस के पास जाना चाहिए। रानो, तुम गौरी के घर जाना और उससे बात करना इस बारे में। मानो चिड़ा काम पर चला जाता है और रानो चिड़िया गौरी के घर जाती है। रानो देखती है कि गौरी के पंख घायल हैं और उसकी आंख के पास भी चोट लगी है। गौरी बहन, ये सब कैसे हुआ? वो कुछ नहीं रानो, मैं काम कर रही थी रसोई में, पंख पर छुरी लग गई। और आंख पर कैसे लगी? आप क्यों डरती हैं कालू भाई से इतना? चले मेरे साथ पुलिस के पास। रानो, मैं गई थी एक बार, लेकिन पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। 2 दिन बाद कालू वापिस आ गया और उसने आकर मुझे खूब मारा। ये लो मानो, कल जो लकड़ियों का ट्रक दूसरे जंगल गया था, ये उसका मुनाफा है। उल्लू भाई, ये तो बहुत कम पैसे हैं। पहले तो एक ट्रक का मुनाफा 1500 रुपए होता था। मानो, ज्यादा चोंच मत चलाओ मेरे साथ और जाओ यहाँ से। मानो वहां से जाने लगता है कि उल्लू को किसी का फोन आता है। हाँ, यहाँ सब ठीक चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़ा घर आ जाता है। रानो, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। मैं भी गौरी बहन के घर गई थी। मानो जी, पुलिस के पास जाने या कोई भी शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। आजकल हर जगह बस रिश्वत चलती है। रानो, तुम बनोगी पुलिस वाली। मानो जी, क्या मतलब? रानो, अगले हफ्ते इम्तिहान होगा। तुम तो पढ़ी लिखी हो, मैं मज़ीद मालूमात के लिए तुम्हें किताबें ला दूंगा। तुम इम्तिहान दोगी और पुलिस में भर्ती होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मानो जी। अगले दिन मानो चिड़ा रानो चिड़िया को किताबें ला देता है। रानो, वैसे तो पुलिस में भर्ती होने के लिए मुकम्मल एक बुक कोर्स करना होता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें एडमिशन लेकर दूं। मानो जी, आप चिंता ना करें, मैं घर बैठकर ही तैयारी करूंगी और अगर ऊपर वाले ने चाहा कामयाब भी जरूर हो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। मानो हर रोज रानो चिड़िया को एक नई किताब ला देता और रानो भी खूब मेहनत कर रही थी। एक हफ्ता गुजर जाता है। ये लो रानो, ये फॉर्म फिल करो, कल इम्तिहान है तुम्हारा, तुम जरूर कामयाब होगी। रानो फॉर्म फिल कर देती और मानो चिड़ा जाकर वो फॉर्म सबमिट करवा देता है। आखिर इम्तिहान वाला दिन आ जाता है। रानो चिड़िया इम्तिहान दे आती है। इम्तिहान तो अच्छा हुआ मानो जी, बस अब मुझे रिजल्ट का इंतजार है। तुम जरूर कामयाब होगी, आखिर इतनी मेहनत की है तुमने रानो। रानो को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा घर से बाहर जाते हैं। गौरी जमीन पर पड़ी रो रही थी। रानो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मानो जी, आप जल्दी से गौरी बहन को उठाओ और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा गौरी कवि को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बहुत देर हो चुकी है, गौरी अंडा देने वाली है, लेकिन मेरे पास इतनी सहूलियात नहीं है। गौरी को बड़े हॉस्पिटल विदेशी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा गौरी को विदेशी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी करें, ये अंडा देने वाली है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 10 मिनट इंतजार करें, अभी मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। विदेशी डॉक्टर ऐसे कहकर चला जाता है। लेकिन डॉक्टर, ये एक इमरजेंसी है। मानो जी, ये कैसा हॉस्पिटल है? रानो, बहुत दर्द हो रही है। गौरी ऐसे कहती है और बेहोश हो जाती है। ब्रेक के बाद डॉक्टर वापस आता है और गौरी कवि को आईसीयू में ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से निकलता है। बस 10 मिनट देर हो गई, हमने माँ को बचा लिया है, लेकिन उनका अंडा पेट के अंदर ही मर चुका था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपका दोष है। यहाँ कोई तमाशा नहीं चलेगा। रानो चिड़िया गौरी कवि को अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया को कॉल आती है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हुआ रानो? मानो जी, मेरी सिलेक्शन हो गई, कल से मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का। रानो चिड़िया अगले दिन से ही ज्वाइन कर लेती है। रानो चिड़िया सबसे पहले कालू कौवे के घर आती है। चिड़िया, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही हो? थाने चलो, सब पता चल जाएगा। उसके बाद उल्लू और फिर डॉक्टर। तुम जानती नहीं हो मेरे ताल्लुकात कितने बड़े पक्षियों से हैं। यहाँ अगर मंत्री जी भी आ जाएंगे ना, तो तुम तीनों को
जेल से बाहर नहीं निकलवा सकेंगे। उस दिन के बाद जंगल में आहिस्ता आहिस्ता सब बुरे काम खत्म होने लगे थे। हर पक्षी इंस्पेक्टर रानू चिड़िया का नाम सुनकर बिल्कुल सीधा हो जाता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।